हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। मैं हूं आपका होस्ट चिराग शर्मा। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपके पेंशन से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और 10 या 12 सालों से लगातार सर्विस में हैं और कंपनी अगर आपका पीएफ काट रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंचों द्वारा 4 नवंबर 2022 को ईपीएफओ एंड एएनआर सर्विस वर्सेस सुनील कुमार एंड अदर्स के केस में एक महत्वपूर्ण डिसीजन देते हुए पेंशन स्कीम में सीलिंग लिमिट जो कि 15,000 रुपए थी उसकी कैपिंग को हटा दिया गया है, जिसके उपरांत आपको इस डिसीजन का फायदा उठाना चाहिए, जिसकी डेडलाइन आगामी 3 मई 2023 है। आइए हम इस बात को और इस केस को पूरा समझते हैं और कैसे यह पेंशन स्कीम में डिसीजन इम्पैक्ट करता है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उन सभी संस्थानों पर लगता है जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी कार्य करते हैं। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके बेसिक अथवा डीए का 12% अपनी सैलरी से काटकर पीएफ में जमा कराना होता है और साथ ही उसके नियोक्ता द्वारा भी उसकी सैलरी में से 12% जमा कराना सरकार के अकाउंट में एक अनिवार्य। नियोक्ता द्वारा अपने जमा कराए गए 12% को दो भागों में जो कि 3.67 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में और 8.33 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा कराना अनिवार्य है। अब सारा खेल इस 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा कराने का ही है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कर्मचारियों की झोलियां भर दी हैं। नियोक्ता द्वारा इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा कराया जाने वाला 8.33% किस रकम पर जमा कराया जाएगा, वह रकम ही इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन द्वारा डिसाइड की गई है, जिसके हमें बारीकी से समझना अनिवार्य है। नियोक्ता द्वारा इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा कराया जाने वाला 8.33% किस रकम पर जमा कराया जाएगा, वह रकम ही इस केस द्वारा डिसाइड की गई है, जिसको हमें बारीकी से समझने के लिए इसके इतिहास को समझना होगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1955 में आया था, जो कि 16 नवंबर 1955 से लागू हुआ। इस पेंशन स्कीम के तहत 16 नवंबर 1995 से 7 अक्टूबर 2001 तक यह रकम अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई तथा 8 अक्टूबर 2001 से 31 अगस्त 2014 तक इसे बढ़ाकर 6500 रुपये अधिकतम सीमा किया गया था। इसको हम इस प्रकार कहेंगे कि 31 अगस्त 2014 तक अधिकतम सीमा पेंशन में जो जाने वाली थी वह सैलरी की 6500 रुपये थी, जिस पर नियोक्ता द्वारा 8.33% से पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराया जाता था किसी भी श्रमिक अथवा कर्मचारी के संदर्भ में। किंतु उस समय पर भी एक कंडीशन लगाई गई थी, जिसके अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने ज्वाइंट ऑप्शन से वास्तविक सैलरी जो कि उसकी 6500 से अधिक था उस पर पेंशन जमा करा सकते थे। किंतु वर्ष 2014 में ईपीएफओ एंड अदर्स वर्सेस सुनील कुमार एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आने के बाद यह व्यवस्थाएं बदल गई, क्योंकि जब सरकार को मालूम हुआ कि लोगों ने अपनी वास्तविक सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में जमा कराया है, जो कि अधिकतम सीमा 6500 से अधिक है, तो ऐसे में जब उन लोगों का रिटायरमेंट हुआ तो उनकी पेंशन्स की गणना काफ़ी अधिक होने लगी। उस समय पेंशन गणना करने के लिए डेट ऑफ एग्जिट से 12 महीने पूर्व की एवरेज सैलरी, जिसे उसके नंबर ऑफ सर्विस से गुणा करते हुए 70 से भाग दिया जाता है। और क्योंकि उनकी पेंशनेबल सैलरी काफ़ी अधिक थी, जो कि उसकी अधिकतम सीमा 6500 से अधिक थी, जिस पर वास्तविक रूप से पेंशन जमा हो रही थी, जिस वजह से उनका पेंशन्स का गणना अधिकतम होना नॉर्मल था। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस ईपीएफओ एंड अदर्स वर्सेस सुनील कुमार एंड अदर्स 2014 में मैक्सिमम कैपिंग को बढ़ाते हुए 6500 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया। किंतु इस डिसीजन को देते हुए साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिकतम सीमा से अधिक पेंशन फंड में पैसा जमा नहीं कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर GSR 609E दिनांक 22/8/2014 जारी किया। इस डिसीजंस का परिणाम यह हुआ कि पेंशन फंड में पैसा जमा होने की जो अधिकतम सीमा 15,000 रुपये निर्धारित कर दी गई थी, उसकी वजह से प्रत्येक माह में जमा होने वाला पेंशन फंड मात्र 1250 रुपये निर्धारित फिक्स हो गया।
ऐसा कोर्ट का डिसीजन सरकार के लिए फायदे का सौदा हुआ, क्योंकि इससे सरकार के कोष में पेंशन का भार कम होने लगा। परंतु इस डिसीजन के आने के बाद जो भी वर्तमान में कर्मचारी थे और उन्हें पूर्व में हायर पेंशन ऑप्शंस को लेना था, उसके लिए नोटिफिकेशन आने के बाद भी उन्हें 6 माह और दिए गए और यह बताया गया कि उन्हें अपनी अधिकतम सीमा जो कि 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, उससे अधिक की जो भी वास्तविक तनख्वाह है उस पर 1.16% से अधिकतम वास्तविक सैलरी पर जमा कराना होगा। अर्थात जिन लोगों ने भी 2014 में यह ऑप्शन ऑप्ट किया है, उनकी गणना करने पर उनका पैसा उनके पीएफ अकाउंट से निकालकर पेंशन खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, मैं ब्याज सहित। परंतु सभी लोगों द्वारा इस निर्णय को तथा नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से समझा नहीं गया और बहुत से लोगों को इस स्कीम का फायदा उठाने का लाभ नहीं मिल पाया, जिसके संदर्भ में कई लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और अन्य कई बाकी स्टेट्स के हाई कोर्टों में अपील दायर की। इन्हीं अपीलों में आरसी गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर एंड अदर्स 2018 एनसीसी 809 सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए कहा कि कट ऑफ डेट निकल जाने पर किसी भी बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट कट नहीं किया जा सकता। इसके संदर्भ में 2018 में ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है और इन्हीं का हवाला मानते हुए ईपीएफओ एंड एएनआर सर्विस सुनील कुमार एंड अदर्स की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई, जिसके संदर्भ में 3 जजों की बेंचों ने 4 नवंबर 2022 को डिसीजन दिया और इस डिसीजन को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार उनके फायदे के लिए पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार की कैपिंग को नहीं ला सकती और क्योंकि डेट निकल जाने पर किसी प्रकार के बेनिफिट को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए पुनः उन लोगों को जो कि वहां रह गए थे वापस से एक बार मैक्सिमम पेंशन स्कीम ऑप्ट करने का ऑप्शन खोला जाए। जिसके बाद ईपीएफओ विभाग द्वारा 20 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन नंबर 16541 जारी किया गया, जिसके तहत पुनः अधिकतम सीमा से अधिक पेंशन स्कीम में पंजीयन किया जाए, इस हेतु एक विंडो ओपन करने की गाइडलाइन जारी की गई, जिसके अनुसार किसी भी कर्मचारी को अपनी स्वीकृति 3 मई 2023 से पहले ऑनलाइन पीएफ पोर्टल पर देना जरूरी है। इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहां से सीधे उस साइट पर जा सकते हैं। अब क्योंकि सरकार ने डिसीजंस के बाद पीएफ डिपार्टमेंट ने भी गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो कि नियोक्ता और कर्मचारी को सबमिट करना है, उनका लिंक भी पीएफ की साइट पर आ चुका है और आगे हमें क्या करना है और यह ऑप्शन हमारे लिए कितना सही है और हम इस पर बात करेंगे। इस स्कीम का बेनिफिट वे सभी एम्प्लॉय उठा सकते हैं जो कि 2014 अथवा उससे पूर्व के कर्मचारी हैं, जिनका पेंशन स्कीम में पैसा जमा हो रहा है और आज वर्तमान में भी वह किसी न किसी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी नियोक्ता संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। इस स्कीम का प्रयोग करते समय आपसे एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन विभाग द्वारा मांगा जाएगा, जिसके अनुसार आपको अपनी तनख्वाह जो कि 15,000 रुपये से अधिक सीमा से अधिक है, उस पर 1.16% की दर से डिमांड किया जाएगा, जो कि मैं ब्याज सहित आपके पीएफ अकाउंट से निकालकर आपके पेंशन फंड में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, जिसके संदर्भ में नियोक्ता द्वारा भी स्वीकृति ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। आप द्वारा इस स्कीम का ऑप्शन स्वीकार करने के बाद जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट किया जाएगा, वह आपके नियोक्ता को दिखेगा और नियोक्ता भी उसे ऑप्ट करेगा। ऐसा करने पर टैक्स के बाद ऑटोमेटिकली डिमांडेड पैसा आपके पीएफ अकाउंट से निकलकर पेंशन अकाउंट में चला जाएगा और उस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद से पेंशन फंड में जाने वाला पैसा जो कि आज की दिनांक में आप मैक्सिमम 15,000 रुपये की कैपिंग पर काट करके जमा करा रहे हैं, वह उस ऑप्शन के उपरांत आपकी वास्तविक सीमा जो कि एक्चुअल सैलरी होगी उस पर काट के आपके पेंशन अकाउंट में जमा कराया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि जहां एक और आज की डेट पर आपका पेंशन स्कीम में फंड आपका 15,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग पर जा रहा है, इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद आपकी वास्तविक तनख्वाह जो कि 15,000 रुपये से भी अधिक होगी, उस पर आपका पेंशन फंड आपके पेंशन स्कीम में जमा होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जमा कराया जाएगा। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि क्योंकि इस नए फॉर्मूलेशन में जो
पेंशन की गणना की जाएगी वह आपके डेट ऑफ एग्जिट से पूर्व के 60 माह के एवरेज सैलरी के अनुमान से किया जाएगा। इसीलिए आपकी पेंशनेबल सैलरी जो कि वर्तमान में अभी 15,000 रुपये की मैक्सिमम कैपिंग की है और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद वह ओरिजिनल आपकी बेसिक अथवा डीए अथवा दोनों को मिलाकर जिस पर भी आपका पीएफ और ईएसआई पेंशनेबल सैलरी बनता है उस पर कटेगा। हमारा आपको सुझाव है कि आपको सभी को जो भी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं आपको यह ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके रिटायरमेंट के समय बनने वाली पेंशन वर्तमान की जो पेंशन अधिकतम सीमा 7500 रुपये है उससे दुगनी या तिगुनी बन सके। इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपना डिक्लेरेशन फॉर्म पीएफ पोर्टल पर जमा कराएं, जिससे कि आपको बढ़ी हुई पेंशन आपके रिटायरमेंट के टाइम पर मिल सके। और साथ ही बाकी अन्य सभी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर यह है कि भविष्य में यह ऑप्शन शायद ही आप सभी के लिए सरकार द्वारा खोल दिया जाए, क्योंकि इन सभी पर विचार अन्य हाई कोर्ट के केसेस में चल रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।